सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है और साथ साथ इनके फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब दोस्तों, इस कंपनी को लेकर काफी सारी क्वेरीज आ रही थी। सबसे पहले ये कंपनी अगर आप देखोगे तो रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कामकाज करती है। और रेन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी बहुत सारी ऐसी कंपनी जो कि रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपने बिजनेस को लगातार एक्सपैंड करते हुए नजर आ रही है। उनका मानना है दोस्तों कि आने वाला जमाना रेन्यूएबल एनर्जी का होने वाला है, तो इससे रिलेटेड अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। तो वहीं केपीआई ग्रीन के फंडामेंटल्स कैसे हैं, इस बात को आज हम लोग कंसिडर करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं इनके डिटेल्स के ऊपर। दोस्तों, ये कंपनी 2008 के एस्टैब्लिश कंपनी है। यानी लमसम अगर देखोगे तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस कंपनी को हो चुका है। लमसम देखो तो 17-18 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और केपीआई ग्रीन की बात करें तो ये पार्ट है केपी ग्रुप का और डेवलप करती है ऑन मैनेज मेंटेनिंग रिन्यूएबल पावर फैसिलिटी से, यानी कि सोलर पावर जनरेशन का कामकाज करती है बेसिकली। एक तरह से एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 12 साल छोड़ दो, 12 और 17 साल के आसपास का एक्सपीरियंस हो चुका है। और केपी ग्रुप के बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि केपी एनर्जी लिमिटेड की बात करें, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, केपीएफ ग्रीन हाइड्रोजन, राइट, केपी ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन। तो ऐसे मल्टीपल केपी ग्रुप के कंपनी है जिसका मार्केट कैप 8,932 करोड़ का है, जो कि दोस्तों एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और अगर हम लोग इस कंपनी का अप्रोच देखते हैं तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 118% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 118% का है। इसी के साथ साथ अगर नंबर को कंपेयर कर लेते हैं हम लोग पिछले एक साल का, जून 2024 से लेकर जून 2025 तक के नंबर को आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। और किसी भी कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट अगर ये अप ट्रेंड मोमेंट पे होता है तो ये अच्छी बात होती है। तो जून क्वार्टर में आप देखो, इस कंपनी का सेल्स था 348 करोड़ का, जो कि बढ़ के होता है 360, 458, 569 और फिर जून 2025 में बढ़ के हो गया 603 करोड़ का। तो हर क्वार्टर में कंपनी के सेल्स लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे दोस्तों नेट प्रॉफिट देखोगे तो 66 करोड़ से बढ़ के हो गया 70 करोड़, फिर 85, 104 दिन 111 करोड़। तो नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा। हर क्वार्टर के नंबर आप देखो तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व भी आप देखिए 136 करोड़ का रिजर्व, जो कि बढ़ के आज हो चुका है 2325 करोड़। और कंपनी के ऊपर कर्ज भी है, जो कि पहले आप देखो तो 446 करोड़ का कर्ज था, बढ़ के हो गया 676, 1036 दिन 1475 करोड़। तो किसी भी कंपनी का कर्ज अगर ये अप ट्रेंड मूवमेंट पे होता है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव बात होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा। तो यहाँ पे कंपनी को एक पर फोकस करने की जरूरत है, कर्ज ना बढ़े तो बेहतर है। इसके अलावा कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2024 में इस कंपनी का नेट कैश फ्लो 118 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 427 करोड़। तो पहले के मुकाबले नेट कैश फ्लो में काफी अच्छा इजाफा देखने को मिला। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है, जो कि 48.67% है। एफआईज की होल्डिंग 8.05 से बढ़ के हो चुका है 8.26%। डीआईज की होल्डिंग 1.64 से घट के हो चुका है 0.81%। और पब्लिक की होल्डिंग 4152 से बढ़ के हो चुका बढ़ के हो चुका 42.26%। यानी जहां पे आप देखोगे तो डीआईज ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, तो वहीं पे एफआईज और पब्लिक ने अपने स्टेक को बढ़ाया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे केपीआई ग्रीन को। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड। अब देखिए, टाटा पावर आर्म्स टू इन्वेस्ट 1200 करोड़ टू डेवलप 60 मेगावाट एफडीआरई रिन्यूएबल प्रोजेक्ट। तो टाटा पावर से रिलेटेड आप देखो काफी बड़ा यहाँ पे एक अपडेट निकल के आता हुआ नजर आ रहा। आई थिंक इससे पहले भी हमने इस
अपडेट के बारे में डिटेल में कवर किया था। अब देखिए टाटा पावर का बेसिकली रेवेन्यू जनरेट होता है वो दोस्तों पावर ट्रांसमिशन से होता है, लेकिन ये भी अपने बिजनेस को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में और साथ-साथ ईवी के अंदर लगातार इंक्रीज करते हुए नजर आ रही है। और जैसा कि आप सभी को पता दोस्तों कि अब जो ईवीज़ गाड़ियाँ हैं वो बाजार के अंदर दिखनी शुरू हो चुकी है और बाजार में बिकनी भी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में टाटा पावर का जो टारगेट था वो 1 लाख चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने का था 2025 तक, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों जब ज़्यादा गाड़ियाँ ईवीज़ वाली चलेंगी तो चार्जिंग के लिए वो उनको चार्जिंग स्टेशन में भी जाना होगा, तो उससे इस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा। यही वजह है कि ये अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है। तो अभी आप देखो तो टाटा पावर बेसिकली फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब जो टाटा मोटर को लेकर बड़ी खबर है, ऑलरेडी हमने आपको अपडेट किया था लेकिन फिर भी काफी सारी क्वेरीज आ रही थी। 1:1 के स्प्लिट के रेशियो से आपको फायदा होने वाला है क्योंकि टाटा मोटर अपने दो बिजनेस को सेपरेट करने जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है एक कॉमर्शियल व्हीकल्स और एक पैसेंजर व्हीकल्स, यानी कि टीएमएल का बिजनेस जो है दोस्तों और साथ-साथ पैसेंजर व्हीकल का जो बिज़नेस है, इन दोनों बिज़नेस को ये सेपरेटली लिस्ट करेगी और लिस्ट करने के बाद अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो एक अगर होल्ड करते हैं तो बदले में एक-एक शेयर मिलेंगे आपको स्प्लिट के रूप में हम बोल सकते हैं आफ्टर डीमर्जर। और इसका रिकॉर्ड डेट भी मेंशन कर दिया गया है दोस्तों जो कि 14 अक्टूबर 2025 से, यानी कि इसी महीने हमें देखने को मिल सकते हैं। डेट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी डेट देखने को मिल रही है और साथ-साथ दोस्तों इनके Q2 के नंबर्स भी आने वाले सितंबर के नंबर किस तरीके से होंगे देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि लास्ट क्वार्टर की बात करें थोड़े से नंबर प्रेशराइज थे, चाहे आप सेल्स से देखो या प्रॉफिट देखो। मार्च 2025 में सेल्स था 1,19,000, घट के हो गया 1,04,000 करोड़। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 8,500 करोड़ था, घट के हो गया 4,000 करोड़। तो इस बार के नंबर देखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आफ्टर जीएसटी कट ऑटो कि कंपनी मतलब ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी बात हुई थी, काफ़ी सारी गाड़ियों का रेट कट किया गया था और काफ़ी गाड़ियाँ बिकी भी है। तो ऐसे में सेल्स के नंबर बढ़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। तो देखना पड़ेगा कि Q2 के नंबर कैसे रहेंगे, तो सभी की नज़रें रहेंगी और जैसे Q2 के नंबर आते हैं मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि जब जैसे ही नोटिफिकेशन आएंगे आप चेकआउट कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इन कंपनियों से रिलेटेड जो मैंने आपको अपडेट किया, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।